हाय फ्रेंड्स, प्रतिभा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज है 11 मई 2020 और 11 मई से करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बन सकते थे वो आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों, थोड़ी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही, इसलिए आज की वीडियो थोड़ी डिले हो गई। कल से मॉर्निंग में वीडियो आपको मिल जाया करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं दीपक वर्मा। शुरू करते हैं करंट अफेयर्स 2020, है ना। पहला क्वेश्चन है मेरा 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। जो 2020 का फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड है वो दिया गया है सिद्धार्थ वरदराजन के लिए। दोस्तों, ये सिद्धार्थ वरदराजन है कौन? तो ये एक वायर करके एक वेबसाइट है, उसके ये फाउंडर एंड सीईओ है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, आयुष कवच ऐप किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों, हाल ही में आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है फ्रेंड्स। अब बात यहाँ पे जब हम उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, गोमती नदी के किनारे बसी हुई है ना। और जो प्रेजेंट टाइम पे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और गवर्नर हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। दोस्तों, अगर अभी उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ तो अभी इसने 2-3 योजनाएं और शुरू की हैं, जैसे कि जियो टैग किचन, है ना। वो उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल के साथ मिलकर शुरू की है। और हाल ही में वर्चुअल अदालत शुरू करने वाला पहला राज्य बना है हमारा यूपी, है ना। और अगला एक और चीज़ है प्रवासी राहत मित्र ऐप, जो मतलब जो अन्य राज्यों में हमारे यहाँ के जो श्रमिक फंस गए हैं उनको वापस लाने के लिए उन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित के क्षेत्र में दिए जाने वाला 2020 का एवेल प्राइज किसे दिया गया है? तो जो एवेल पुरस्कार है जो हिलेल फॉरेस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलस के लिए दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, 2020 का हिलेल फॉरेस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलस। अब देखो, जो हिलेल फॉरेस्टेनबर्ग हैं वो कहाँ के हैं हमारे? वो यूएसए के होंगे। और ग्रेगरी मार्गुलस ये है हमारे इजराइल के। ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों, ये एवेल प्राइज है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। इसको गणित का नोबेल भी हम लोग बोलते हैं। अब देखो, इसको देता कौन है? इसको नॉर्वे की गवर्नमेंट देती है। अब नॉर्वे की जब इसको गवर्नमेंट देती है, नॉर्वे की हम लोग बात करें तो नॉर्वे की राजधानी हमारी ओस्लो होगी। और नॉर्वे का जो करेंसी है वो नॉर्वेनियन क्रोन होंगे। और जो अभी दोस्तों प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था 2020 का, तो उसमें नॉर्वे ने लगातार चौथी बार टॉप किया है। और उसमें हमारा देश है भारत, उसकी रैंक रही है 142वीं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्मारक डाक टिकट किसने जारी किए हैं? तो जो स्मारक डाक टिकट है वो जारी किए हैं WHO ने। किसने? WHO ने। WHO की ये किस लिए जारी किए हैं दोस्तों? ये जारी किए हैं एक्चुअली जो चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ है उसके उपलक्ष्य में WHO ने स्मारक डाक टिकट जारी किए हैं। अगर WHO की बात करें तो WHO की फुल फॉर्म होगी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 के। और इसका जो मुख्यालय कहाँ पर, हेडक्वार्टर, वो है जेनेवा में। ठीक है फ्रेंड्स। और इसके जो प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष हैं टेड्रस गब्रियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट किसकी है जिसमें कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र से अधिक इंटरनेट यूजर हैं? तो दोस्तों, IAMI ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें उसने कहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें शहरी क्षेत्र से ज़्यादा इंटरनेट यूजर हैं। अब दोस्तों, ये IAMI है क्या? तो ये क्या है? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स। इसने कहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, है ना, उसमें 227 मिलियन लोग जो इंटरनेट का यूज करते हैं। और जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें 205 मिलियन लोग। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में इराक के प्रधानमंत्री कौन बना है? तो इराक के प्रधानमंत्री ने मुस्तफ़ा अल कदीमी। अगला क्वेश्चन, लॉकडाउन प्रतिक्रिया पर बातचीत करने के लिए एक उच्च स्तर की कमेटी का गठन किसने किया है? तो वो गठन किया है तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने। अब दोस्तों, जब ये बात हम तमिलनाडु की कर रहे हैं तो तमिलनाडु की जो राजधानी है वो क्या है? चेन्नई होगी। और इसके जो प्रेजेंट टाइम पे CM है एडापड्डी के पलानीस्वामी। और गवर्नर कौन है? ये है बनवारी लाल पुरोहित जी। तो ये उच्च स्तरीय कमेटी गठित की थी तमिलनाडु ने। अगला क्वेश्चन, किस सरकार ने इंटरएक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों, इंटरएक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है हमारे केरल की गवर्नमेंट ने, है ना। अब दोस्तों, जो केरल की बात कर रहे हैं तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम होगी। चीफ मिनिस्टर आप जानते हो पिनरई विजयन है केरल के। और जो वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान।
दोस्तों अभी केरल के बारे में मैं बात करूं तो केरल ने 2-3 चीज़ें और बहुत अच्छी शुरू की हैं, जैसे कि तिरंगा पहल। तिरंगा पहल में होता क्या है कि एक गाड़ी है ना, वो रैपिड स्क्रीनिंग के लिए यूज होती है। जो कोविड-19 चल रहा है तो उसमें रैपिड इससे बहुत जल्दी स्क्रीनिंग कर लेते हैं। गाड़ी पे क्या किया है, 2 माइक्रोफोन लगाए गए हैं, 2 कैमरा और एक थर्मामीटर। उससे क्या होगा, जो लोग होते हैं उनको जल्दी जल्दी वो स्क्रीनिंग करती जाएगी। दोस्तों अभी केरल की गवर्नमेंट ने एक कर्मी बोट रोबोट लॉन्च किया है, जो वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें वो काम करेगा और कोविड-19 के जो मरीज हैं उनकी सेवा करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। और एक आयुर रक्षा क्लिनिक भी केरल की गवर्नमेंट ने शुरू की है। तो दोस्तों ये थे इस क्वेश्चन से हम इतनी जानकारी हम ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पंडा कुडुप्पा है ना, पंडा कुडुप्पा का निधन हो गया है। वे कौन थे, तो वो थे एक हॉकी रेफरी। अब दोस्तों ये थे हॉकी रेफरी थे, तो इनको क्यों जाना जाता है, तो दोस्तों इन्होंने एक कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट शुरू किया था। और वो किस पे बेस्ड था, वो बेस्ड था एकदम ओलंपिक की तर्ज पे होता था। और उसकी स्थापना कब हुई थी, उसकी स्थापना हुई थी 1997 में। ठीक है दोस्तों, 1997 में उस हॉकी टूर्नामेंट की स्थापना हुई थी। और ये पंडा कुडुप्पा थे, ये कहाँ के थे, ये थे कर्नाटक के। अगला क्वेश्चन, 9 मई को महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई, तो 9 मई को महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती बनाई गई थी दोस्तों। अब 9 मई को जब 480वीं जयंती बनाई गई थी तो इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 में, है ना दोस्तों। महाराणा प्रताप के लिए एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध था वो कब हुआ था, तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 में। ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। और अकबर की तरफ से जो हिंदू सेनापति थे वो थे राजा मान सिंह। दोस्तों कुछ दिनों पहले ही एक बुक आई थी महाराणा प्रताप पे, उस बुक का नाम था महाराणा प्रताप द इनविजिबल वॉरियर, है ना। और वो बुक किसने किसने लिखी थी, वो लिखी थी रीमा हुजा ने। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में युवा कैरियर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों सौरभ लोढ़ा जी को युवा कैरियर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमारे जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि DST वो प्रदान करती है। ठीक है फ्रेंड्स। DST की बात करें तो DST की स्थापना कब हुई थी, DST की स्थापना हुई थी 1971 में, है ना। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, है ना। हाल ही में इसके 50 वर्ष पूरे होने वाले हैं। अब इसी पे इन्होंने एक बुक लॉन्च की थी यहाँ पे, इसकी 50वीं वर्षगांठ पे लॉन्च होगी। और दोस्तों ये जो सौरभ लोढ़ा ये IIT बॉम्बे में एक प्रोफेसर है ना। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मंडी अधिनियम में संशोधन किया है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जिसने मतलब मंडी अधिनियम में संशोधन किया है। अब दोस्तों अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी होगी, भोपाल होगी। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं हमारे शिवराज सिंह चौहान, चौथी बार बने हैं वो प्रेजेंट टाइम पे। और जो हमारे गवर्नर है वहाँ के वो हैं लालजी टंडन। दोस्तों मध्य प्रदेश ने 3-4 चीज़ें भी हाल ही में कोविड-19 से रिलेटेड शुरू की हैं, जैसे कि जीवन अमृत योजना। जीवन अमृत योजना क्या है, इसमें क्या होगा, ये हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसको बढ़ाने के लिए ये इन्होंने मतलब जीवन अमृत योजना शुरू की है। इसमें जीवन अमृत योजना में क्या होगा, त्रिकूट चूर्ण बनाया जाएगा, मतलब 3 चीज़ें लेंगे 50-50 ग्राम, उससे त्रिकूट चूर्ण बना के वो खिलाया जाएगा जहाँ पे कोविड-19 की मतलब पेशेंट हैं। दोस्तों जीवन शक्ति योजना भी MP ने शुरू की है। इसमें क्या होगा, जो शहरी लेडीज हैं, औरतें हैं, वो मास्क बनाएंगे और प्रत्येक मास्क की कीमत होगी 11 रुपये। और दोस्तों स्टूडेंट के लिए टॉप पेरेंट ऐप भी इसने शुरू किया है ना। और रेडियो स्कूल शुरू करने वाला पहला राज्य बना था हमारा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने कोरोना रोगों के लिए रेमडेसिवियर दवा को मंजूरी दी है, तो दोस्तों वो देश बना है हमारा जापान। यह जो रेमडेसिवियर दवा है ये किस लिए है, तो दोस्तों जो कोविड-19 के जो मरीज हैं वो जनरली होता क्या है कि वो 14 से 15 दिन में ठीक होते हैं। लेकिन अगर हम इस दवा का यूज करेंगे तो वो 10 या 11 दिन में वो नॉर्मली ठीक हो जाएंगे, है ना। अब ये जब दोस्तों ये शुरू किसने किया, ये जापान ने किया है ना। जापान की राजधानी क्या होगी, तो जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगी हमारी। मुद्रा वहाँ की येन है। और जो PM है वहाँ के, है ना, तो वो कौन है, वो है शिंजो अबे। दोस्तों एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है
कि जापान की संसद को हम क्या कहते हैं। तो जापान की जो संसद होगी उसको बोलते हैं हम डाइट। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंटर इंस्टीट्यूट ने फेक न्यूज की जांच के लिए किस प्लेटफॉर्म पर चैट बॉट लॉन्च किया है ना। तो जो पॉइंटर इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया वो क्या है, व्हाट्सएप पे। ठीक है फ्रेंड, व्हाट्सएप पे जो फेक न्यूज मतलब फेक न्यूज आती है उसकी जांच के लिए एक चैट बॉट लॉन्च की है। दोस्तों हम लोग फेसबुक या व्हाट्सएप बहुत चलाते हैं ना, इसके बारे में क्या है, अगर व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में की थी। किसने की थी, किसने बनाया था, ब्रेन एक्टन और जॉन काम करके, ये दो लोग थे, इन्होंने ये 2009 में इसका इन्वेंट किया था। और दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर होगा व्हाट्सएप का वो कहाँ पर है, वो है कैलिफोर्निया में। प्रेजेंट टाइम पे ये फेसबुक ने ग्रहण कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब दोस्तों फेसबुक की बात करें तो फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। इसकी है ना, इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक मार्क जुकरबर्ग थे, और इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो भी कैलिफोर्निया में है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी है। तो दोस्तों कोरोना वायरस एंटीजन टेस्ट के लिए मंजूरी किसने दी है, वो यूएसए ने, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहाँ पे एफडीए यानी कि फूड ड्रग है ना एडमिनिस्ट्रेशन विभाग ने है ना इसके लिए मंजूरी दी है। दोस्तों इसमें क्या होगा, नाक से सैंपल लिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो मरीजों की जो सटीक जांच होगी है ना, मरीजों की जो है सटीक जांच होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कोविड-19 से आए आर्थिक संकट से उबरने के लिए केंद्र सरकार ने कितना कर्ज लेगी। तो दोस्तों जो हमारी केंद्र सरकार है वो कर्ज लेगी 12 लाख करोड़ का। ठीक है दोस्तों, 12 लाख करोड़ का वो कर्ज लेगी। पहले क्या था, पहले जो हमारा बजट आया था फाइनेंशियल बजट, उसमें 7.8 करोड़ के बजट की बात की गई थी, है ना, 8 लाख करोड़ के बजट की बात की गई थी। लेकिन अब कोविड-19 से आर्थिक मंदी आ गई है ना, तो उससे बजट जो है बढ़ा के 53% हम बजट को बढ़ा के 4.2 लाख करोड़ बजट बढ़ा के वो लेंगे। अब दोस्तों अगर हम ये जो बजट है इसको मतलब वित्त मंत्री पेश करता है हमारा, तो हमारे जो वित्त मंत्री हैं वो कौन है, निर्मला सीतारमण है, वो कर्नाटक से राज्यसभा की सांसद हैं। और दोस्तों अभी हाल ही में हमारे वित्त सचिव बने थे, वो कौन थे, वो थे अजय भूषण पांडे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन। यूनिसेफ के अनुसार किस देश में लोग आंतरिक रूप से सबसे ज़्यादा विस्थापित हुए हैं। तो दोस्तों वो हुए हैं हमारे भारत में, है ना। अब ये यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट निकाली है, उसमें कहा गया है कि जो भारत में लोग हैं अपने इंटरनली अधिक विस्थापित हुए हैं, उन्होंने अपना घर छोड़ा है। तो इसमें 50 लाख लोगों ने, है ना, कितना लोगों ने, भारत में 50 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ा है। अब दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे कि यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होगी, तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म होगी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। और जो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और इसके जो प्रेजेंट टाइम पे ये अध्यक्ष है वो है डेनिस मेद H4 है। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी ये थी हमारी 11 मई 2020 की करंट अफेयर्स। तो दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।